मेरी इच्छा क्या है? ये है इच्छा। भगवान से हमें कोई चाहत नहीं रखनी चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगने से भगवान हमें भिखारी समझ लेते हैं और भिखारियों की फिर कोई इज्जत नहीं होती। कौन इज्जत करता है भिखारियों की? भगवान भी समझ लेते हैं ये तो भिखारी है, मांगते ही रहता है। बेटा बाप से ही मांगता रहे, एक बेटा हमेशा मांगते ही रहे और एक बेटा कभी ना मांगे, तो बाप तारीफ किसकी करेगा? मांगने वाले की या बिना मांगने वाले की? बाप परेशान हो जाएगा, देता हूं, हिसाब तो देता नहीं है, सब उड़ा देता है, अब देना बंद करो। सगा बाप जिसने तुम्हारा जो सगा पिता है वो भी तुम्हें देते देते परेशान हो जाता है। एक बेटा वो होता है जो अपने पिता से कभी नहीं मांगता, एक बेटा वो होता है जो पिता से मांगता है, और एक बेटा होता है जो पिता से नहीं मांगता, पिता को मांगता है। पिताजी आप हमारे पास रहो, हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा करके पुत्र धर्म निभाएंगे। एक बेटा पिता से मांगता है, पिताजी जितना धन है दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ, आप हरिद्वार चले जाओ, हमें धन दे दो। अब आप बताओ, एक बेटा पिता से धन मांगता है, दूसरा बेटा पिता से धन नहीं पिता को मांगता है। पिता को कौन सा बेटा प्रिय लगेगा? कौन सा बेटा पसंद आएगा? जो पिता से मांगता है वो या जो पिता को मांगता है वो? पिता से मांगने वाले तो बहुत हैं, पर पिता से पिता को मांगने वाले कम हैं। भगवान से मांगने वाले तो बहुत हैं, पर भगवान से भगवान को मांगने वाले आप बन जाइए। भक्त भी दो प्रकार के हैं, बेटे दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो पिता से मांगते हैं, एक वो जो पिता को मांगते हैं। भक्त भी दो प्रकार के, एक भगवान से मांगते हैं, एक भगवान को मांगते हैं। भगवान से मत भगवान से मांगोगे तो भिखारी हो जाओगे। फिर आप ये कहेंगे महाराज जी फिर मांगे किससे? किससे मांगे? भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि मांगने की जरूरत ही ना पड़े, है ना? जब आपका बेटा, आपका पड़ोसी आपसे 5,000 मांगे तो आप नहीं देंगे, आपको लगेगा लेता है पता नहीं देता है कि नहीं, सोचेंगे, सकुचाएंगे। पर आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो बिना लिखा पढ़ी के अपने आप आपके बेटे के नाम पे चली जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? आप पड़ोसी को 5,000 नहीं देते और अपने बेटे को करोड़ों की प्रॉपर्टी बिना लिखा पढ़े दे देते हैं। आपके बाद वही है जो आपकी संपत्ति का मालिक बनेगा। उसी प्रकार जब आप भगवान से अत्यधिक प्रेम करेंगे, भगवान को अपना पिता समझेंगे, आप उनके पुत्र बन के संबंध बना के चलेंगे, तो भगवान की सारी दौलत अपने आप आपकी हो जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत क्या है? जैसे बाप का धन बेटे का हो जाता है, उसी प्रकार भगवान को पिता बना लो ना। वैसे भी तो हम लोग गाते हैं, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आसे
करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। अब समझिएगा, अभी मैंने पूरी आरती नहीं गाई, आरती के 2 अंतरे गाए हैं, जरा इनकी व्याख्या करूं तो आपकी कुछ समझ में आए। पहला अंतरा क्या कहता है? पहला अंतरा कहता है, मात पिता तुम मेरे। इतना समझो, भगवान हमारे कौन है? हम आरती में गाते हैं, हम कहते हैं कि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे माता, और क्या बताओ रियल में हम मानते हैं कि भगवान हमारे माई बाप हैं? बोलो, तुम किसकी संतान हो? तुम किसकी संतान हो? भगवान की। पर कह रहे हो हमारे पापा ये हैं, हमारी मम्मी ये है। अच्छा, आरती में तो गा रहा था माता पिता तुम मेरे, और घर जाते ही बदल गया, ये हमारी मम्मी है, हमारे पापा। 2 तरह का व्यवहार हो गया कि नहीं? इसलिए कहते हैं एक तरह की बात किया करो, 2 तरह की बातें करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता। जिस दिन सच्ची मुच्ची में आप भगवान को अपना पिता मान लेंगे, माँ सच्ची का जिस दिन अपनी माँ मानकर व्यवहार करेंगे, सच्चा प्रेम जितना माँ से पिता से करते हो करती हो, इतना प्यार जिस दिन भगवान से करोगे, उसके बाद क्या होगा? दूसरी लाइन में समझ में आएगा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भगवान अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। जब भगवान अंतर्यामी हैं तो आपके जीवन में दुख है या सुख है, क्या भगवान को पता नहीं है? आपको किस चीज की कब जरूरत है, क्या भगवान जानता नहीं है? वो पूर्ण परमात्मा है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात परमात्मा पूर्ण है, आप्त काम पूर्ण काम। वह भगवान सर्वांतर्यामी है, सब जानता है मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कह रहा हूं, मैं अंदर क्या सोच रहा हूं, वो भगवान समझ रहे हैं। इसलिए जब आप भगवान से सच्चा रिश्ता रख लेंगे ना, तो भगवान से मांगना नहीं पड़ेगा, हे बिहारी जी बच्चे को नौकरी दिला दो, हे भगवान ये काम करवा दो, हे भगवान ये तुम भिखारियों की तरह जो भीख मांगते रहते हो, हे भगवान ये दिला दो, हे भगवान ये। भगवान कहते हैं हमसे प्यार कितना करते हो? प्यार के नाम पे 0, बस दिला दो दिला दो, ठेका लिखा रखा तुम्हारा, दिला दो। भगवान से सच्चा प्रेम करोगे तो भीख मांगने की जरूरत ना पड़ेगी, और ये भिखमंगों की तरह ना भगवान से मांगते रहा करो। हाँ, सच्चे साधु संत सच्चा आदमी भगवान से भी नहीं मांगता, प्रभु आप भगवान होंगे, बने रहिए भगवान, पर हम आपसे भी कुछ नहीं मांगेंगे। यही इज्जतदारी है, भगवान से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। अरे भगवान से प्यार करना चाहिए, मांगना क्या चाहिए? जब बेटा अपनी माँ से प्यार करता है, चलो उदाहरण से समझते हैं, छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ से थोड़ी कहता है हमें दूध पिला दो, 2 महीने का है 1 महीने का, माँ खुद पिलाती है। माँ बच्चा थोड़ी कहता है हमें मच्छर काट रहे हैं, बच्चा तो सिर्फ रोता है, माँ समझ लेती है कि इससे कोई कष्ट है, माँ समय से डॉक्टर को दिखाती है, समय से इलाज कराती है कि नहीं? वो उसके समय से कपड़े बदलती है, समय से नहलाती है, समय से मालिश करती है। बच्चे को कहाँ दर्द है माँ समझ जाती है। अरे जैसे एक माँ बच्चे की परवरिश, बच्चा तो कुछ नहीं बोल पाता ना, छोटा सा है, जैसे बिना कुछ बोले बच्चे की परवरिश माने की, उसी प्रकार तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बच्चे की तरह समर्पण कर दो माँ की गोद में, अर्थात भगवान की गोद में। भगवान अपने आप, कहाँ आपको किस चीज की जरूरत है, अपने आप देंगे। वो भगवान अंतर्यामी है,
सब जानते हैं, घट घट की जानते हैं, हम सबके मन में क्या है जानते हैं। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगो, मंदिर जाया करो तो केवल भगवान का दर्शन करने जाया करो। हम बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। हम जितने दिन अयोध्या में, हम वृंदावन से पढ़ने के बाद अयोध्या गए थे पढ़ने रामचरितमानस को, राम कथा को। जब हम अयोध्या पढ़ने गए तो वहां हम जितने दिन अयोध्या में थे, हम नित्य जितने दिन अयोध्या में थे, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम रामलला का दर्शन ना किए। हनुमानगढ़ी और कनक भवन, जितने दिन शरीर हमारा अयोध्या में था, जितने दिन शरीर अयोध्या में था, उतने दिन हमने 3 काम किए हैं। पहला काम सरयू स्नान, एक भी दिन शायद कोई दिन छूट गया हो, बाकी जितने दिन हम अयोध्या रहे हैं उतने दिन सरयू स्नान किए हैं, वो भी सवेरे 4 और 5 के बीच में। आश्रम से सरयू जी लगभग 2 किलोमीटर दूर थी। रोज हम उठते थे और दौड़ते हुए, सर्दियों का मौसम था, माघ का, और कड़ी सर्दी थी उस समय पे। 2010 की ये बात है, 9 और 10 की। उस समय उठते थे सवेरे 4 बजे और दौड़ करके जाते थे, सरयू जी में खड़े होते थे, 5 मिनट विश्राम करते थे और सरयू जी को लेट कर दंडवत करते थे और सरयू माता में स्नान करते थे। सुबह का ये नियम, शाम का कुछ भी हो जाए, यहाँ का वहाँ जमाना हो जाए, पर अपना नियम था हनुमानगढ़ी का और कनक बिहारी का दर्शन करना है। अरे अयोध्या का वास बार बार थोड़ी मिलता है, वृंदावन का वास बार बार थोड़ी मिलता है। जितने दिन हो संकल्पित रहो, रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, एक भी दिन ना गाना। और आपको बताएं, रोज दर्शन करने जाते थे, पर केवल दर्शन देखने जाते थे, मांगने नहीं जाते थे कि प्रभु तुम अच्छे लगते हो इसलिए तुम्हें देखने आते हैं। तुमसे अच्छा कोई लगता नहीं है इसलिए किसी को ना देखकर तुमको ही देखते रहते हैं। वृंदावन में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सच कहें बिहारी जी से अच्छा कुछ नहीं है। बहुत कुछ होगा पर राधा रानी से अच्छा और हमारे श्याम सुंदर से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम देखने भगवान से मिलने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। हमें कोई चाहत नहीं है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो कोई मांगने जा रहे होंगे ना, भगवान का दर्शन करना चाहिए। नियम, जितने तीर्थ में जितने दिन रहो, तीर्थ में रहने का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ ये थोड़ी है खाया और सोया, ये तो घर पे भी तुम कर सकते हो। पंचायत तो घर पर भी कर सकते हो, झगड़ा तो घर पर भी कर सकते हो, व्यर्थ की बातें घर पर भी कर सकते हो। पर वृंदावन में वृंदावन की परिक्रमा करो, वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करो, ये वृंदावन में संतों का दर्शन करो, सत्संग करो, यही इस वृंदावन की सार्थकता है। सत्संग करने से, बिहारी जी का दर्शन करने से, यही वृंदावन है। इसलिए भगवान से कुछ ना मांगा जाए, भगवान से भगवान को मांगा जाए। हे नाथ, मैं आपसे आपको मांगने आया हूं, मर जाऊं तो अर्थी उठाने आ जाना। भगवान से क्या, सच्ची कहें आप लोगों को मांगना भी नहीं आता। आप लोग मांगते क्या है? तुच्छ सी चीजें, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। अरे भगवान से कुछ बढ़िया मांगो। भगवान से ऐसा नहीं है कि मांगना नहीं चाहिए, पर क्या मांगना चाहिए वो जरा समझने का विषय है। भरत जी ने भी मांगा था, शंकर जी। अच्छा, शंकर जी जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? बार बार
शंकर जी रंगनाथ भगवान से क्या मांगते हैं? पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर जी कह रहे हैं, हे राम, यदि आप मुझे कुछ देना चाहें तो क्या दीजिए? अपने चरणों की प्रीति दीजिए और सदा सत्संग दीजिए, मैं निरंतर सत्संग करता रहूं, ये वरदान दीजिए। सत्संग कभी ना छूटे, हे नाथ, सत्संग कभी ना छूटे। सत्संग नहीं छूटेगा तो भगवान की स्मृति नहीं छूटेगी, और सत्संग छूट गया तो भगवान का स्मरण भी छूट जाएगा। सत्संग है तो भगवान का स्मरण भी है। अभी मैं कथा में देखो सत्संग में आपको भगवान की चर्चा सुना रहा हूं, और सत्संग ना होता तो ये चर्चाएं थोड़ी होती। भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म ना काम रुचि, गति ना चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत जी ने क्या मांगा? मुझे अर्थ नहीं, धर्म नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में जन्म जन्म मुझे प्रीति चाहिए। राम के चरणों में क्या चाहिए? प्रेम। राम से क्या चाहिए? राम के चरणों में प्रेम बना रहे, कहीं मेरा प्रेम संसार में ना हो जाए। राम के चरणों में ही प्रेम बना रहे, ये भरत जी ने मांगा। बाली जब मरा तो बाली ने क्या मांगा? बाली का भी सुनो। अब नाथ कर करुणा मिलो कहूं, दे हो जो बर मांगहूं, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूं। बाली जब मरा तो राम सामने, राम ने बाण मारा ना, बाली से राम ने कहा, तुझे क्या चाहिए? क्या मैं जिंदा कर दूं तुझे, तेरा शरीर स्वस्थ कर दूं? बाली बोला, जेहि योनि जन्महु कर्म वश, हे नाथ, अपने कर्मों के वश में अगली बार जिस योनि में जाऊं तो क्या करूं? राम पद अनुराग हूं, आपके चरणों में प्रेम बना रहे, यह मांगा बाली ने। भारत ने भी यही। शंकर जी, जो सच्चे भक्त होते हैं वो भगवान से धन दौलत नहीं, वो भगवान के चरणों की प्रीति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। प्रेम क्यों मांगते हैं? क्योंकि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सारे नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। केवल प्रेम सार है। अच्छा, वृंदावन की जो गोपियां हैं ये भगवान से क्या करती हैं? बताओ मेरी माँ, मैया जी, ओ मेरी मैया, गोपियां क्या करती हैं भगवान से? सिर्फ प्रेम। एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उद्धव जी आए। ये मथुरा की घटना है। जब मथुरा में कृष्ण विराजमान थे, उद्धव जी आए। श्याम सुंदर उस समय रो रहे थे, कन्हैया रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, अरे श्याम सुंदर, आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? तब श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को मेरा संदेशा दे आओ। क्या संदेशा देना है? बस इतना ही कहना कि वो रोया ना करें। देखो तुम तो ज्ञानी हो, अपने ज्ञान से उन्हें कुछ समझाना।
ताकि वो हमारी याद में रोया बिल्कुल ना करें। वो रोती हैं तो हम भी रोते हैं। क्या कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां रो रही हैं कृष्ण के लिए। उद्धव जी कहते हैं, ठीक है मैं जाता हूं गोपियों को कुछ संदेशा देने। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए, यहाँ प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या रंग? बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। बेटप अर्थात वृक्ष। वृक्ष कह रहे हैं, उद्धव यहाँ आओ, मेरे कृष्ण का हाल क्या है। मानो वृंदावन की लता पता भी कृष्ण के जाने पर वो कृष्ण की याद में रो रही थी। उद्धव को देखा तो लगा कोई कृष्ण का संदेशा लाया है, तो बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ। पपीहा बोलता है ना, पी कहाँ, मेरा कृष्ण कहाँ है। कृष्ण नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। भौरा गुनगुन कर रहा है फूलों पर, मानो उद्धव की तरफ देखकर भौरा कह रहा है, मेरे कृष्ण कब आएंगे, मेरे कृष्ण कब आएंगे। सारे लोग बस एक ही धुन निकाल रहे हैं। सारे लोग कह रहे हैं, कृष्ण कब आओगे, 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 कृष्ण कब आओगे। सारे लोग एक ही धुन लगाए हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। आज उद्धव जी महाराज जब माता यशोदा से मिलने गए, कृष्ण कब आओगे, कृष्ण कह के गए थे कब आओगे। आज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी भी कृष्ण जैसे थे। आवाज लगाई, मैया ओ मैया। आवाज लगी
तो लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ पड़ी, कृष्ण आ गया, कन्हैया दरवाजा खोला, कृष्ण जैसी शकल गले लगा लिया, मेरा कृष्ण, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। बेटा कहाँ थे तुम, तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? उद्धव ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं, मैं उनका मित्र उद्धव हूं। यशोदा माँ रो पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। कृष्ण तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए हो? हमें पता है तुमने हमें इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि हमने तुम्हें ऊखल से बांधा है। हे श्याम सुंदर, अब गलती हो गई, हम कान पकड़ती हैं, अब तुम्हें जितना जी करे मक्खन खाना, हम तुम्हें कभी नहीं बांधेंगी। बार बार यशोदा माता रोती हैं, बार बार उद्धव जी समझाते हैं, और समझाते समझाते उद्धव ने कह दिया, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव चा। आज उद्धव ने ज्ञान दिया, माँ ये कृष्ण तुम्हारे बेटे नहीं हैं, ये सबके पिता हैं, सबकी माता है, इनके कोई माँ बाप नहीं है, ये भगवान है, आप्त काम पूर्ण काम है। माँ उद्धव का ज्ञान सुनकर माँ यशोदा ने कहा, उद्धव यदि तू कहता है कि कृष्ण भगवान है तो बता, क्या भगवान को कोई बांध सकता है? क्या ब्रह्मा बांध सके? ना। क्या शंकर बांध सके? ना। माँ यशोदा बोली, जिसे शंकर और ब्रह्मा ना बांध सके उसे हमने ऊखल से बांधा है, वो तेरे लिए भगवान होगा, मेरा तो केवल बेटा है, कृष्ण है। जिसे दुनिया परमात्मा और परब्रह्म कहकर भजती है उसी को माँ यशोदा बेटा कहकर भजती है। माँ यशोदा उसे क्या स्वीकार करती है? ये मेरा बेटा है, पुत्र रूप में देखती है माँ। धन्य है माँ का स्नेह, धन्य है माँ का प्रेम। उद्धव जी और माँ यशोदा की रात भर वार्ता हुई। सुबह उद्धव जी गए तो गोपियां बैठी थीं, सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही थीं। अच्छा, गोपियों का स्वभाव कैसा था? गोपियां जब भी बैठा करती थीं केवल कृष्ण की चर्चा करती थी, वो व्यर्थ की बकवास करके समय वेस्ट नहीं करती थी। गोपियां ना तो यज्ञ करती थीं ना अनुष्ठान करती थी, वो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करती थी। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी माँ, मैं आज 7वें दिन की कथा अर्थात 7वें दिन की कथा सारे दिन की कथा का सार होता है। आज मैं आपको केवल भागवत का सार नहीं, आज मैं आपको वेदों का सार, 18 पुराणों का सार, उपनिषदों का सार, सबका सार सुनाता हूँ। और सार यही है कि केवल भगवान से यदि प्रेम कर लिया जाए तो वेद पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और प्रेम नहीं हुआ और आपने कितने भी वेद पुराण पढ़े हैं तो प्रेम तो हुआ ही नहीं। सारी गोपियां केवल प्रेम करना जानती हैं, जैसे वो प्रेमी है वैसे हम भी प्रेमी बने, भगवान से सिर्फ प्रेम करें। बहुत प्रेम कर लिया बेटे से, बहुत प्रेम कर लिया बेटी से, बहुत प्रेम कर लिया मकान और दुकान से, अब प्रेम कर लो भगवान से। ये बेटा बेटी मकान दुकान और ये शरीर, ये सब तुम्हारे साथी नहीं है। हम सभी जानते हैं इस बात को कि कोई हमारा संगी साथी नहीं है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे
नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारा धन संसार तक हमारा साथ देगा, हाँ या ना? धनानि भूमौ, इस संसार तक धन हमारा साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, हमारे गाय भैंस घोड़ा बकरा बकरी ये सब, घोड़ा घोड़शाला तक, गाय गौशाला तक साथ देती है। पत्नी कहां तक साथ देती है? द्वार तक। पत्नी कहां तक साथ देती है? द्वार तक। जब आदमी की अर्थी उठती है ना, तो उसकी पत्नी द्वार तक रोती रोती जाती है, लोग उसे रोक देते हैं, द्वार से बाहर नहीं निकलने देते, और वहीं वो द्वार पे देहरी पे रोती बिलखती रह जाती है। पत्नी का साथ केवल द्वार तक है। परिवार का और रिश्तेदारों का साथ शमशान तक है। शमशान तक बड़ी इज्जत से आपको ले जाएंगे, चिता पे रखेंगे। अब तो परिवार और रिश्तेदारों का भी, गांव वाले और नगर वालों का भी साथ खत्म। अब हमारा शरीर कब तक साथ देगा? बोले जलने तक। देहश्चितायाम, जलने तक। हमारी चमड़ी जलती है, हमारा साथ देती है। ये हमारी चमड़ी मोमबत्ती का काम करेगी। हमें जलाने में मदद सबसे ज्यादा हमारी चमड़ी करती है। लकड़ियां गीली हो ना तो आग बुझ बुझ जाती है, पर एक बार शरीर में आग पकड़ ले तो ये चमड़ी बढ़िया जलती है, मोमबत्ती की तरह। तेल ही तो है ये एक प्रकार का, तेल निकलता है इससे। हाँ, मजाक लग रहा है? तेल का काम करती है चमड़ी। अब हमारी चमड़ी शमशान में जलती हुई चिता तक साथ देगी। अब यहां से आगे कौन साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, हमारे द्वारा किया हुआ धर्म हमारा साथी बनता है, वही हमारे साथ जाता है। कौन? हमारे द्वारा किया हुआ धर्म। आप लोग जो धर्म करते हैं वही आपका साथी है। इसलिए कहता हूं, धर्म किया करो। वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप जो हाथ बढ़ाते हैं सहयोग के, यही धर्म है। आप भोजन के लिए अपने हाथ जो बढ़ाते हैं यही धर्म है, और आने वाले वक्त में यही आपके द्वारा छोटा छोटा जो धर्म है यही आपका संगी और साथी बनेगा। बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। हमने जो प्रेम दिया है, जो प्रेम किया है, वही साथ निभाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा दान पुण्य करते थे, इसलिए वो जानते थे कि अंत समय हमारा यही पुण्य हमारा साथ निभाएगा। आपके बुढ़ापे में बोलने बताने वाला कौन होगा? आपका पुण्य ही आपके साथ बोलने बताने वाला होगा, संग चलने वाला होगा। जरूरत पड़ेगी तो उसी के कंधे पे हाथ रख के तुम चलोगे। कब रहेगा वो तुम्हारे साथ? जब तुमने इस धरती पे पुण्य किया होगा तो पुण्य नाम का व्यक्ति तुम्हारे साथ चलेगा, और नहीं किया होगा तो फिर नहीं जाएगा। पुण्य नाम का व्यक्ति आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए पुण्य करते रहो, पुण्य करते रहो। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना पुण्य है, और भगवान के चरणों में प्रेम ना होना ही पाप है। पाप क्या है? भगवान से विमुख होना ही पाप है, और भगवान के सन्मुख चले जाना ही पुण्य है। इसलिए सन्मुख हो जाइए।
अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है, भगवान से प्रेम कर लीजिए। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सारे नहीं। सार क्या है? केवल प्रेम। उद्धव जी ने देखा सारी गोपियां कृष्ण को याद कर रही हैं, और जानती हो मां, कृष्ण को याद कर करके सारी गोपियां रोती जाती हैं। और रोती रोती जानती हो मां क्या कहती हैं? कन्हैया तुमने हमें ठग लिया, अरे जाना था तो हमको पहले ही बता देते, हम तुमसे प्रेम ही ना करते। पर तुमने हमें प्रेम की चटनी चटाई और फिर हमें छोड़कर चले गए। सारी गोपियां जब रोने लगी तो एक सखी बोली, देख रो मत, वो कृष्ण जल्दी से आएगा। दूसरी सखी बोली, 2 दिन का कह के गया था, अभी तक तो आया नहीं। बोले कोई बात नहीं, आता ही होगा, तू धैर्य रख। जब सखियां रोती थी ना, एक रोती थी तो दूसरी उसे समझा देती थी, मत रो, वो आ रहा होगा। एक रो रही है और दूसरी समझा रही है। तो जिसे समझा रही थी वो तो समझ गई, पर जो समझा रही थी वो रोने लग गई। अब तू काहे रोती है? बोले कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, अभी तक नहीं आया। उस कृष्ण के प्रेम में बस गोपियां रोती हैं, सिर्फ रोती हैं। जब रोई तो दूसरी ने समझाया। आए थे उद्धव जी ज्ञान देने, पर गोपियों ने उद्धव को ही ऐसा ज्ञान दे दिया। सबसे बड़ा ज्ञान कौन है? बोलो। सबसे बड़ा ज्ञान कौन है? सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम ही है। आपको भगवान से प्रेम करना आ गया तो आपसे बड़ा ज्ञानी इस सृष्टि में कोई नहीं। और आपको भगवान से प्रेम ना हुआ और आपने तोते की तरह वेद पुराणों को याद कर लिया, रट लिया, तो उसका करेंगे क्या? मुझे गीता याद है, भागवत याद है, 18 पुराण कंठस्थ हैं, 4 वेद याद हैं, सब कुछ याद है। मैं वेद पुराण की सारी बातें कर सकता हूं, पर मुझे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, इनके चरणों में प्रेम नहीं है, इनकी याद में आंसू नहीं आते, तो मैं याद करके करूंगा क्या? क्या करूंगा? क्या मिलेगा मुझे इससे? भक्तों, सबसे बड़ा ज्ञान है भगवत चरणों में प्रेम हो जाना। जिस दिन आपका प्रेम भगवान के चरणों में हो गया और जिस दिन आपकी आंखों से भगवान की याद में आंसू आ गए, बस उसी दिन आप ज्ञानी हो गए। वही आपका ज्ञान है। इससे बड़ा और कोई ज्ञान होता है? मुझे तो नहीं पता। भागवत जी में भी लिखा है, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। बिना प्रेम के, बिना भक्ति के ज्ञान की शोभा नहीं होती। क्या करेंगे उस ज्ञान का? एक पिता ने कहा, बेटा जाओ गरम गरम जलेबियां ले आओ, कढ़ाई से निकले और ले आना। बेटा गया तो कढ़ाई से निकल रही थी और वो एक कढ़ाई से निकलकर चाशनी वाली कढ़ाई में जाए उसके पहले बच्चे ने कह दिया, खबरदार इसमें मत डालना। पिता ने कहा है कढ़ाई से निकले और ले आना। तो ये वाली दो हमें। जलेबी वाले ने कहा, भाई साहब जलेबियां ये है ना, हमारे पिता को कम ज्ञानी समझते हो? हमारे पिता ने कहा है कढ़ाई से निकले और लाना।
अच्छा, जलेबी वाला पहले जलेबी बना के एक कढ़ाई से निकाल कर दूसरी कढ़ाई में डालता, उसने डालने नहीं दिया, बोले ना यही दो। उसने आधा किलो पैक कराया, ले गए। पिताजी बिल्कुल गर्म है और कढ़ाई से निकाल कर लाया हूं, खाओ। पिता ने खाया, अरे मूर्ख, ये तो मीठी नहीं है, ये कोई जलेबी है। अरे पिताजी आपने ही तो बोला था कढ़ाई से। अरे पगले, मैंने बोला था कढ़ाई से, वो एक कढ़ाई से निकाल कर चाशनी की कढ़ाई में डालता तब ये खाने लायक होती है, और चाशनी की कढ़ाई में डाला ही नहीं तो खाने लायक कैसे होगी। उसी प्रकार ज्ञान की कढ़ाई से निकलकर जब तक आप प्रेम की कढ़ाई में नहीं जाएंगे तब तक आप भगवान के योग्य नहीं बनेंगे। जब तक आप भगवान के योग्य नहीं बनेंगे, कब तक? जब तक आप ज्ञान की कढ़ाई से निकलकर प्रेम की कढ़ाई में प्रवेश नहीं कर जाते। तो अभी आप ज्ञान की कढ़ाई में हैं, अब कहाँ जाना है आपको? प्रेम की कढ़ाई में। संत भगवान आपका स्वागत है, आवे विराजिए। हम ज्ञान बहुत अर्जित कर लें, हासिल कर लें, करेंगे क्या? क्या करोगे आप? इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। सब असार है, केवल भगवान के चरणों में जो आप प्रीति करती हो ना माँ, वही सार है। बच्चों को खिलाने में ये जो समय गया है, इस समय का कोई उपयोग नहीं। चलो माँ बाप हो, जिम्मेदारी है, निभाओ, पर भाव यही रहे कि ये बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो बच्चों को देखा करो इस रूप में कि यही गोपाल जी हैं, यही भगवान हैं। आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, इस भाव से बच्चों को स्नान कराओ। भगवान को खिला रहे हैं, इस भाव से बच्चों को खिलाओ। भगवान की सेवा हो रही है, वह बच्चे बड़े हो जाएं तो धीरे धीरे अपना मन सबसे हटाकर एक परमात्मा में केंद्रित कर देना, फैलाव को समाप्त कर देना। सुई आप सब जानते हैं, सुई कैसी होती है? सुई पीछे से मोटी होती है, आगे से पतली, हाँ या ना? सुई पीछे से फैलाव रखती है, पर आगे आती आती बिल्कुल अपने फैलाव को समाप्त कर देती है, एक नुकीली सी हो जाती है, हाँ या ना? आपने भी बहुत फैलाव कर लिया है, अब इस फैलाव को कंट्रोल कीजिए। और सुई में यदि सामने फैलाव होगा तो कपड़े में जाएगी ही नहीं, जाएगी तो फाड़ डालेगी। इसलिए नुकीली होना जरूरी है, तब तो सिलेगी। जितनी मोटी पीछे की तरफ है उतनी मोटी आगे की तरफ हो जाए तो क्या कपड़े सिल पाएगी? मेरी माँ, सुई सबके घर होती है। आओ हम सुई को गुरु बनाकर कुछ सीखते हैं। जैसे सुई अपना फैलाव आगे आते आते बिल्कुल कंट्रोल करती है और फैलाव समाप्त कर देती है, आपका भी अब समय आ गया है
आपका भी जो फैलाव था उसे साधते हुए कंट्रोल करते करते अब पूर्ण रूप से अपना मन भगवान के चरणों में केंद्रित कर देना चाहिए। सारा फैलाव खत्म। अभी आपका मन बेटी में, बेटा में, परिवार में, पैसा में, ठीक बात है। आपकी उम्र थी सो पत्नी भी जरूरी थी, पुत्र भी जरूरी था, पैसा भी जरूरी था, पर अब बुढ़ापा आ गया है। अब सुई की तरह नुकीला होने की जरूरत है, अर्थात आपको अपना ध्यान भगवान के चरणों में केंद्रित, जैसे सुई बिल्कुल केंद्र बिंदु में आकर सामने की तरफ बिल्कुल हल्की सी नुकीली रह जाती है, बात खत्म। आप भी सुई की तरह हो जाओ। बहुत फैलाव हो गया था, हमारा बेटा 4 हो गए थे, अब ये 4 बच्चों से प्यार हो गया था, 2 बेटियों से प्यार हो गया था, फिर दामादों से, फिर नातियों से, ये सब फैलाव होता जा रहा है। शादी जब हमारी नहीं हुई थी तो किसी से प्यार नहीं था, शादी हुई पत्नी से प्यार हुआ, शादी के बाद बच्चा हुआ, बच्चे से प्यार हो गया। देखो फैलाव बढ़ता जा रहा है। फिर बच्चे से प्यार हुआ, फिर बच्चे का विवाह हुआ तो बच्चे का बच्चा या नाती, उससे प्यार हो गया, मेरा नाती है, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरा। ये फैलाव बढ़ते ही जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, फैलाव बढ़ाया है, सुई का फैलाव पीछे की तरफ बढ़ा था, आगे आते आते उसने कंट्रोल कर लिया। आप कब कंट्रोल करेंगे? कब अपने बेटा बेटी नाती पोता से मन हटाकर भगवान के चरणों में ध्यान केंद्रित करेंगे? वो दिन कब आएगा? कब? और याद रखना, अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। आपका समय हो चुका है। सुबह बीत गई, दोपहर बीत गई, शाम आ गई। आप सुबह दिया ना जलाएं चलेगा, दोपहर दिया ना जलाएं चलेगा, पर शाम को तो दिया बत्ती करनी ही पड़ती है। उसी प्रकार सुबह का अर्थ क्या है? बोले हमारा लड़कपन सुबह है, हमारी जवानी दोपहर है और हमारा बुढ़ापा शाम है। ये तुम्हारा बुढ़ापा नहीं चल रहा है, ये तुम्हारे जिंदगी की शाम चल रही है। किसी भी वक्त रात हो सकती है, पलट कर देख लो। अभी 4 बजा है पर ऐसा लग रहा है रात हो गई है, पलट कर देख लो, कभी भी रात हो जाएगी। ये देखो बाहर की तरफ आप झुक कर देख सकते हैं, पलट कर देखिए। अभी 4 बजा है पर ऐसा लग रहा है कि रात हो गई, बादलों ने रात कर दिया। कब शाम हो गई है, अब मौत कभी भी आ सकती है। मतलब जिंदगी की रात, जिंदगी में अंधकार कभी भी हो सकता है, अर्थात रात कभी भी हो सकती है। सावधान। अरे सुबह दिया बत्ती ना करो, दोपहर को ना करो, शाम को करना पड़ेगा। अरे बुढ़ापा रूपी शाम आ गई है, अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जला लो, और अब नहीं तो कब? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। है प्रेम जगत में सार, और कुछ सारे नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। जितना प्रेम अपनी बेटी बेटे से, उतना प्रेम भगवान से हो जाए, बस बात खत्म। इतना ही तो हम चाहते हैं, केवल प्रेम हो जाए भगवान से, और हम ज्यादा क्या चाहते हैं? उद्धव जी भगवान से राधा के चरणों की धूल मांगते हैं, और उद्धव जी जब वृंदावन गए तो भगवान से कहा, प्रभु चलो, आपकी प्रेमी गोपियां वृंदावन हैं। भगवान ने हृदय में ब्रज का, वृंदावन का दर्शन कराया और उन्हें कृतार्थ कर दिया।
अहंकार जो था आपके अंदर, हम इस अहंकार को नष्ट करने के लिए हमने आपको वृंदावन पठाया था। उद्धव जी का अहंकार समाप्त हो गया, अब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। ये उद्धव जी की पावन चर्चा कल रह गई थी, सो दास ने अपनी मति अनुसार आपको सुनाई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। भक्तों, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। अच्छा, जामवंत जी त्रेता युग के थे। हाँ, इन्होंने राम से कहा था हमारी बेटी से विवाह कर लो। भगवान ने कहा अगले जन्म में करेंगे। तो इनकी बेटी से विवाह करने का मन था। कृष्ण जब बने तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। रुक्मिणी का बेटा हुआ है प्रद्युम्न, मां रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न हुए हैं। प्रद्युम्न का विवाह सम्रासुर को मार के रति से हुआ और इसके बाद भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी से क्यों हुआ? कारण था। क्या कारण? द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रेतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त रहते थे। उनके पास क्या था जानते हैं? एक मणि थी, सूर्य भगवान के द्वारा दी। इतनी बढ़िया मणि थी कि 100 किलो सोना रोज आता था। वो मणि कितना धन देती थी रोज मेरी माँ? 100 किलो। एक दिन भगवान ने कहा सत्राजित जी, इस मणि का आप क्या करेंगे? आप राजकोष में जमा कर दो तो इस धन से प्रजा का उत्थान हो जाएगा। सत्राजित जी ने ना हाँ करी, ना हाँ किया, ना किया। भगवान समझ गए कि इनका मन नहीं है देने का। कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल चले गए। शेर ने मार डाला और शेर को जामवंत जी ने मारकर वो मणि चमकती देखी तो जामवंत जी ने उठाई और अपनी बेटी को वो मणि दे दी। ये लो। अब सत्राजित ने सोचा कृष्ण ने मणि मांगी थी, लगता है हमने नहीं दी, इसलिए हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। क्या लगाया भगवान को झूठा? जीवन में हम सभी को कलंक से बचना चाहिए। सबसे बड़ा दुख है कलंक लग जाना। इस सृष्टि का सबसे बड़ा दुख क्या है? कलंक। इसलिए हर स्त्री को, हर पुरुष को बचकर चलना चाहिए। किससे? कलंक से। कलंक लगेगा, छूटेगा नहीं। भगवान से यही प्रार्थना किया करो सवेरे उठ के कि हे श्याम सुंदर, हमारे चरित्र पर, हमारे जीवन पे कोई कलंक ना लगे, हमें कलंक से बचाए रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो कलंक से बचे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है कलंक से बचे। कलंक अर्थात पर स्त्री और पर पुरुष। रामचरितमानस में लिखा है, पराई स्त्री को देखो तो कैसे और पराये पुरुष को देखो तो कैसे।
सो पर नारी लीलारे गुसाई तजऊँ चौथ की चंद्र की नाई। सो पर नारी लीलारे गुसाई तजऊँ चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो इस चौपाई को पढ़े। जो अपन चाहे कल्याण सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गुसाई तजऊँ चौथ की चंद्र की नाई। जैसे गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को हम लोग त्याग देते हैं, गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, देखते हैं तो कलंक लगता है। जिस दिन गणेश जी बैठते हैं ना, उस दिन की चतुर्थी को नहीं देखते, चंद्रमा को देखोगे तो कलंक लगेगा। उस चंद्रमा को ज्ञानी लोग जैसे त्यागते हैं, उसी तरह पराई नारी और पराये पुरुष को त्याग देना चाहिए। उस पुरुष और स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री, शास्त्रों में लिखा है, लकड़ी की स्त्री हो। किसकी? लकड़ी की औरत बनी हो, उस लकड़ी की स्त्री का भी किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और लकड़ी का पुरुष बना हो तो पर पुरुष लकड़ी का है तो उसका स्पर्श स्त्री को नहीं करना। ये उनकी बातें हैं जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, ये उनकी बातें हैं जो पुरुष चरित्रवान हैं। इसलिए हम आपसे हर बार यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को चरित्र की शिक्षा दीजिए, चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र है तो सब है, चरित्र नहीं है तो सब है पर किस काम का। इसलिए चरित्रवान बनो। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें। स्त्रियों को चाहिए कि वो अपने आसपास किसी पराये पुरुष को आने ना दें, किसी भी बहाने, नहीं तो लोग बहाने से आते हैं। आपके बच्चों को आज हम देखते हैं, आप पढ़ने के लिए भेजते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। पढ़ने तो जाते हैं, पढ़ना तो अच्छा है, पर आजकल बच्चों को पढ़ने के नाम पर प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। किसी लड़के से प्यार हुआ और प्यार बस नहीं, भाग कर शादी कर लेते हैं बच्चे। लड़की 18 साल की हुई, लड़का 21 का हुआ, सरकार ने राइट दे दिया विवाह का, शादी कर ली। माँ बाप को भी अपने विवाह में बुलाना जरूरी नहीं समझते। ये बच्चों के पढ़ाई चल रही है। आज बच्चे कुछ समझें उसके पहले अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। उन्हें कुछ समझ में आए उसके पहले तो बिगड़ चुका होता है। ये उन्हीं के साथ होता है जो बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों के लिए ये बातें हैं। इसलिए कह दो अपने बच्चों से, चरित्र से खिलवाड़ ना करें। चरित्र चरित्र है। आज हम देखते हैं लोग बातचीत करते रहते हैं, लड़का लड़की खड़े हैं, बात चल रही है। आज लड़कियों को
लड़कियों से दोस्ती नहीं होती, आज लड़कियों को लड़कों से दोस्ती करनी होती है, बॉयफ्रेंड चाहिए। जबकि हम जब पढ़ते थे तो लड़कियों का सेक्शन अलग था, लड़कों का अलग था। लड़कियां अलग पढ़ती थीं, लड़के एक ही स्कूल में दो डिवाइड था, उनकी कक्षा अलग थी, हमारी कक्षा, लड़कों के संग लड़के, लड़कियों के संग लड़कियां। और लड़के लड़कों से, हम लोग लड़कों से दोस्ती करते थे। फ्रेंड कौन है? कोई लड़का फ्रेंड है हमारा। आज तक हमने किसी लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाया। क्यों? लड़की लड़कियों को दोस्त बनाए, लड़के लड़कों को दोस्त बनाए। अब आप उल्टा करते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़की लड़के। फिर क्या होता है? पहले दोस्ती होती है, फिर वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, फिर वो प्यार दुष्कर्म में बदल जाता है। हाँ, आपकी आबरू, आपकी इज्जत सब चली जाती है। किसके नाम पर? प्यार के नाम पर प्यार करते हैं। और जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है, जो लड़का, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर से शरीर से प्यार करता है। कह दो अपनी बेटियों को किसी को प्यार ना किया करें, क्योंकि सामने वाला जब आपसे प्यार करता है, आप स्त्रियां तो सच्चा प्यार कर लेती हैं, पर जो लड़के होते हैं वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करते हैं। शरीर की पूर्ति हुई, छोड़कर चले जाते हैं। ये बात मैं प्रामाणिक से बोल रहा हूं। एक गाना आया था बहुत पहले, मैंने भी सुना था, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर दुराचार। यही होता है संसार में। इसलिए कह दो अपनी बेटियों से, कह दो अपने बेटों से, बेटा। और आज देखो, लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता। लड़कों की यदि बदनामी हो गई तो लोग जल्दी से भूल जाते हैं और उसका जल्दी से विवाह भी हो जाता है। पर लड़की एक बार यदि समाज में ऐसी हवा फैल गई कि इस लड़की ने कुछ गलत किया है, तो फिर तो उसकी विवाह करने में भी पसीना आ जाता है। किसी को पता चलेगा कि ये किसी के साथ टच है तो कोई थोड़ी विवाह करता है। लड़कों का हो जाता है पर लड़कियों का नहीं होता। इसलिए खासकर हम अपनी बहनों को कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखना, आप अपने चरित्र को बचा के रखना। आप अपने आप को बचा पाई, अपने चरित्र को बचा पाई, यही आपकी सफलता है, यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। और आप पढ़ने गई और अपने चरित्र को बिगाड़ कर आई तो ये आपकी कोई पढ़ाई नहीं, कोई योग्यता नहीं। अपना ख्याल रखो बस। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी हम बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है प्यार करना, हम शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ करो, पर माँ तैयार नहीं है। तो हमने कहा मत करो, मम्मी तैयार नहीं है तो करने से क्या फायदा। बोले हम करेंगे इसी लड़की से और हम दूसरे शहर में रह लेंगे। हमने उस लड़की से कहा देख रही हो क्या बोल रहा है, कह रहा है हम अपनी माँ को छोड़ देंगे। जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा, ये तो सोच। इस विषय पे कभी नहीं विचार करते। आज हमारी बहनों को ना जाने क्या हो गया है।
इन्हें प्यार जल्दी से हो जाता है। अभी गोल गोल रोटी बनाना नहीं आ रहा है, दाल में सही से छौंका लगाना नहीं आता, पर प्यार करना आता है। प्यार अच्छे से करते हैं। अब बताओ, अरे भाई, सबसे ज्यादा प्यार आपसे यदि कोई करता है तो आपकी मां करती है, आपका पिता करता है। इस धरती में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। एक बाप ऐसा होता है जो बेटी से कुछ लेता नहीं है सिवाय देने के, पूरी जिंदगी बेटी को देता है। हाँ या ना? सच्चा प्यार वो नहीं है जहां कुछ लिया जाए, सच्चा प्यार वही है जहां सिर्फ दिया जाए। जो कि बाप अपनी बेटी को सदा खुशी देने का काम करता है। शादी होती है तो कर्जा लेकर सामान खरीदता है, दहेज उसकी औकात नहीं थी जो देने की, वो भी अपनी बेटी को दिया। तुम्हारा बाप तुमसे सच्चा प्यार करता है, पर तुम्हें सच्चे प्यार करने वाले दिखे कहाँ? तुम्हें तो 2 कौड़ी का वो आदमी दिख गया जो तुम्हें कॉलेज में मिला साल भर पहले, उससे प्यार हो गया, उसके साथ भाग गई, उस बाप की तरफ नहीं देखा। अब आपका पिता गली से निकलता है, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई। आपके पिता की बदनामी हो रही है समाज में, और आपको तो केवल अपनी खुशी दिख रही है। हमने तो अपना घर बसाया है, हम तो समझदार हैं, हम तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, हम तो अपना निर्णय ले सकते हैं। हाँ, तो अपना निर्णय ले सकती थी तो अपने से पढ़ भी लेती, फिर बाप के पैसों से पढ़ाई काहे को करी? पढ़ा लिखा बाप के मतलब जिस पत्तल में खाया उसी में इतना बड़ा छेद कर दिया। जिस बाप के पैसों से पढ़ी लिखी खड़ी हुई, आज उसी बाप की छाती पे खंजर दे करके भाग गई। क्या तुम्हें तुम्हारा बाप कभी माफ करेगा? चलो, बाप तो बाप है, माफ कर देगा, पर जो सबका बाप परमात्मा है वो तो सब देख रहा है कि जब तुम अपने बाप की सगी ना हो सकी, अपनी माँ की सगी ना हो सकी, कल को किसकी सगी होगी? तुम पे तुम विश्वास करने के योग्य कहाँ हो? जब तुम अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ सकते हो तो जमाने में तुम पर कौन विश्वास करेगा? कौन है? बाप की ना हो सकी, माँ की ना हो सकी, बाप का ना हो सका, माँ की ना हो माँ का ना हो सका, किसका होगा? इसलिए माँ बाप दुश्मन नहीं है, माँ बाप को भी लड़का ढूंढना आता है, माँ बाप को भी समझ है, भले वो अनपढ़ है पर आपके लिए सोचेंगे तो अच्छे से अच्छा सोचेंगे। इसलिए सदा अपनी मर्जी की है। एक बार माँ बाप जो लड़का ढूंढ कर देते हैं, स्वीकार करो उसे, पसंद कर लो, आप देख लो, मिल लो, बातचीत करो। माँ बाप ने बता दिया ये लड़का योग्य है, आप उससे बात कर लो, समझ लो, अच्छा लगे तो हाँ, ना लगे तो ना, दूसरा बाप ढूंढेगा। पिता तीसरा भाई, बाप के पास तो ऑप्शन होते हैं ना, पहला दूसरा, कौन सा चाहिए बोल? हर बाप तो अपनी बेटी को रानी बना के रखता है। मैं तो अपनी बेटी को रानी बना के रखूंगा और किसी राजा के साथ इसका विवाह करूंगा, ये बाप का सपना होता है। हर बाप सोचता है, भले वो रिक्शे वाला बाप क्यों ना हो। हर पिता का सपना है कि मेरी बेटी खुश रहे, पर ये बेटियों को कौन समझाए? भाग रही हैं ले लेकर, भाग रही हैं ले लेकर, ऐसे भाग रही हैं जैसे इनको लड़के ना मिले। हाँ, अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, हमारे देश का जवान तिरंगा झुकने नहीं देता। तिरंगा झुकने लग जाए तो अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को बचाता है। एक वो जवान है जो तिरंगे के लिए जान दे देता है, उसे झुकने नहीं देता। और एक तुम हो बेटा और बेटी, अपने बाप के सिर को झुकने दिया तुमने। अरे क्यों नहीं माँ बाप के सिर को झुकने से बचाया? माँ बाप का सर भी तिरंगा से कम नहीं होता। यदि जवान तिरंगा को नहीं झुकने देता तो बेटा और बेटी को माँ बाप का सिर भी
नहीं झुकने देना चाहिए। ये हर बेटी और हर बेटे की जिम्मेदारी है। सुना देना मेरी ये बात अपनी बेटियों को और अपने बेटों को। कथा सुनेंगी बेटियां और बेटे तो मुझे विश्वास है कि वो गलत डिसीजन कभी नहीं लेंगी। गलत सोचने के पहले, गलत करने के पहले 1000 बार सोचेंगी। और आप अपनी बेटी और बेटे को सत्संग नहीं कराते, इसलिए आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। बाद में आप रोने बैठ जाते हो, बेटी ये हो गई, बेटा ये हो गया। सही समय पे पता चल जाए कि कैंसर है तो डॉक्टर उसे कंट्रोल कर लेता है, और कैंसर हो गया, फैल गया, फिर बताया तो थेरेपी दे दे के मार डालेंगे, ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार सत्संग की दवाई पहले से दे दो, ताकि भयंकर कैंसर अर्थात आपकी बेटियों में ये जो चरित्रहीनता की भावना है, जो बेटियां भाग भाग कर, बेटे भाग भाग कर चरित्र बिगाड़ते हैं, ये चरित्र का कैंसर कभी नहीं होगा। बिगड़ा हुआ चरित्र समाज से खत्म हो जाएगा यदि सही दिशा सही वक्त पर मिल गई, सही ज्ञान मिल गया तो। बच्चों को समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अपने आप को रोक नहीं पाते। समाज का माहौल ऐसा है, टीवी पर उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, गंदे गंदे चित्र टीवियों पे, पिक्चरों पे आते हैं, उनको देखते हैं तो ये भी उसी तरफ बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों को कहा करो ज्यादा पिक्चर ना देखा करें। आजकल की पिक्चरों में आपने देखा कितने अश्लील सीन डालते हैं, अश्लील चित्र डालते हैं। बाप अपनी बेटी के साथ पिक्चर देखे तो लज्जित हो जाए, या तो बाप लज्जित हो या तो बेटी लज्जित हो। आज समाज में जो पिक्चरें बन रही हैं, ये बाप बेटी साथ में बैठ के नहीं देख सकते, और आपके बच्चे वही वही देख रहे हैं तो फिर मन वही वही जाएगा, तो फिर भागते हैं। उनको देख देख के बुद्धि खराब हो जाती है, भाग जाते हैं। संगत जैसी होगी रंगत वैसी तो होगी, जैसा संग वैसा रंग। भक्तों, एक स्त्री, एक 26-27 साल की एक बहन मेरे पास आई, रोने लगी। एक छोटा सा बेटा था उसकी गोद में। हमने कहा क्या हुआ, क्यों रोती हो? कहा महाराज मेरा ये छोटा सा बेटा है, मेरे पति बहुत अच्छे थे। हमने कहा थे? अभी भी तो होंगे, तुम्हारी मांग में सिंदूर है। हाँ हाँ है। हमने कहा तो फिर रोती क्यों हो? बोले महाराज जी हमारा घर बर्बाद हो रहा है। कैसे? बोले मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, बच्चे का बहुत ख्याल रखते थे, पर पता नहीं एक पड़ोसन ने क्या किया, मेरे पति उस पड़ोसन के चंगुल में फंस गए हैं और बस उसी के पास रहते हैं, सारी कमाई उसे देते हैं, ना हमें देखते हैं ना बच्चे को देखते हैं। अर्थात हमारे पति किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं। सच कहूं मेरी माँ, पुरुष फंसता नहीं है, उसे फंसाया जाता है। स्त्री फंसती नहीं है, उसे फंसाया जाता है। इसलिए मैं एक जिम्मेदारी हर पत्नी को दूंगा, आप भी अपने अपने पतियों का ख्याल रखो। केवल बेटों का ख्याल नहीं रखना, पतियों का भी रखना है। तुमने पतियों का ख्याल नहीं रखा तो उसे और कोई फंसा लेगा, आप रह जाओगी हाथ मलते। अपने अपने पतियों को भी जरा बांध के रखो, संभाल के रखो। पतियों से भी पूछा करो कहाँ थे। हिसाब किताब सबका होना चाहिए, हिसाब किताब नहीं होगा संतुलन बिगड़ जाएगा। उस स्त्री ने कहा महाराज मेरा जीवन बिगड़ गया, बर्बाद हो गई, मैं मेरे पति को फंसा लिया। आज हर दूसरी गली में ये चर्चा सुनने को मिलती है, किसी का पति किसी से फंसा है, किसी की स्त्री किसी से फंसी है। अर्थात ये सब फसल चल रहा है, फंसा फंसा हुआ, सब फंसे हुए हैं।
कोई किसी से उलझा है, कोई किसी से। अरे भैया यहां उलझने नहीं आए, यहां तो सुलझने आए। सुलझ जाओ, इसी में भलाई है, उलझने में भलाई नहीं है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी स्त्री का ख्याल रखे, स्त्री को चाहिए अपने पति का ख्याल रखे। आप एक दूसरे से ही प्रसन्न रहो, बाकी यहाँ वहाँ ताक झांक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने पर नारी को टच किया है, माता सीता को छुआ है, क्या हुआ? रावण ने पराई नारी को छुआ तो रावण के घर में 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, पर जब पराई नारी को छुआ तो 1 लाख बेटे भी मारे गए और 1.25 लाख नाती भी मारे गए। कोई घर में दिया बत्ती करने वाला नहीं बचा, रावण की चिता पे आग लगाने वाला ना बेटा बचा ना नाती बचा। क्यों? क्योंकि पराई स्त्री को टच किया था रावण ने। रावण ज्ञानी था, विज्ञानी था, समझदार था। रावण ने देवताओं पे कंट्रोल कर लिया, देवताओं को वश में कर लिया, दिक्पालों को वश में कर लिया, नागलोक को वश में कर लिया, पाताल को वश में कर लिया। पर रावण अपनी इंद्रियों को, काम वासना को वश में ना कर पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। सबको वश में किया, एक चरित्र को वश में ना कर पाया, करेक्टर ना सुधार पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जल रहे हैं कि नहीं। इसलिए मेरी मां, हम सभी को हर पल सावधान रहना चाहिए, हर क्षण सावधान रहना चाहिए, सबको सावधान रहना चाहिए। जब आप किसी दूसरे का घर बिगाड़ती हो, बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं किसी दूसरे के पुरुष को देखती रहती हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं किसी पराई स्त्री को देखते रहते हैं। ये जो लोग हैं ना, इनको समझा दो कि ऐसे ना देखा करो, नहीं तो सर्वनाश है इसकी सजा। 7 जन्म तक विधाता तुम्हारा घर बसने नहीं देंगे यदि तुमने किसी का बसा बसाया घर उजाड़ा तो। क्योंकि परमात्मा सब देखता है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान ने 1 लाख CCTV कैमरे फिट कर रखे हैं हमारे और तुम्हारे लिए। एक गांव में एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रही थी। गांव के सज्जन लोग बड़े परेशान थे। एक महात्मा जी आए गांव में, महात्मा से कहा, महात्मा जी ये वैश्या को भगाओ, यहाँ से किसी भी तरह से हटाओ। महात्मा जी बोले, बहुत अच्छा काम है, हम करते। महात्मा जी गए और उस वैश्या की कुटिया के सामने, उसके घर के सामने अपनी कुटिया बनाकर, घास की कुटिया बनाई और बड़े प्रेम से बाबा जी सीताराम 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 सवेरे 4 बजे से रात भर जपते। अब वैश्या बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी, बाबा आया है, सत्संग करता है, हमारे ग्राहकों को भी भगत बना दिया। अब तो वैश्या बड़ी परेशान हो गई, हमारी तरफ तो कोई देखता नहीं। तो वैश्या ने अपने यारों से कहा, जाओ बाबा के घर को जला दो, आग लगा दो। एक आदमी गया और बाबा के घर में उसने आग लगा दी। जब आग जली तो परमात्मा का न्याय देखना, जब आग जली तो पूरी कुटिया जलने लगी। परमात्मा ने हल्की सी हवा चलाई तो आग उड़ उड़ के बाबा जी के घर की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी। क्योंकि वैश्या का घर भी तो लकड़ी का ही था, उसका घर भी जलने लगा। और जब घर जला तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारे घर को जला दिया, आग लगा दी। महात्मा ने कहा, बेटी हमने तेरा घर नहीं जलाया, तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे इस यार ने तेरा, हिसाब बराबर। जब आप किसी का बिगाड़ते हो तो आपका भी बिगड़ता है। इसलिए सबका बनाने का प्रयास करो। भगवान सबके घरों को बसाएं, घर बसाने का काम तो करना, बसे बसाए घर को उजाड़ने का काम ना करना। नहीं, विधाता माफ करने वाले नहीं।
इसका सीधा अर्थ यही है, हम स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, हम अपनी मर्यादाओं में रहें, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें, चरित्र का ख्याल रखें। हाँ जी, बच्चों को कहिएगा चरित्रवान बने। चरित्रवान थे राम तो पूजे जाते हैं, चरित्रहीन था रावण, पुतला जलाया जाता है। झांसी की रानी जब मरी, पता है आपको इतिहास? झांसी की रानी के घोड़े को गोली मारा था अंग्रेजों ने, जंगल में घिर चुकी थी, अंग्रेजों ने घेर लिया था। अकेली लड़की, झांसी की रानी की उम्र थी उस समय मात्र 23 वर्ष, 23 ईयर, 23 साल की लड़की, और अंग्रेजों को मारती हुई, तलवार से काटती हुई बढ़ रही थी। अंत में जब वो घिर गई और घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा मर गया, तब झांसी की रानी ने, वहां एक महात्मा की कुटिया थी, महात्मा की कुटिया की घास अपने ऊपर डालकर आग लगाती है और जिंदा जलने लगी। किसी ने, महात्मा ने कहा, क्यों बेटी जिंदा क्यों जल रही है? भगवान ने बड़े भाग्य से मनुष्य तन दिया है और तू आत्महत्या कर रही है। झांसी की रानी ने कहा, महात्मा जी मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, जब तक मेरा घोड़ा सलामत था और मेरे पास बल था तो मैं अपने देश की रक्षा करती रही, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। मैं मर नहीं रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि मैं अंग्रेजों के हाथ लग गई तो वो मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे, मेरे शरीर को गिद्धों की तरह नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की मर तो जाती है पर अपने चरित्र को बिगड़ने नहीं देती। ये हमारा कल्चर है, ये हमारे संस्कार हैं। ये झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चरित्र बिगड़ने नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद जी से एक महिला ने कहा, विदेश में आप बड़े सुंदर हैं। स्वामी जी बोले, राम राम, ये क्या बोले जा रही है? बेटा चाहिए? हाँ। मुझसे? हाँ। मेरे जैसा? हाँ। स्वामी जी बोले, पता नहीं मेरे जैसा होता है कि नहीं, एक काम करो, आज से तुम मेरी माँ, मैं तुम्हारा बेटा। चरण पकड़ लिए स्वामी जी ने, तुम माँ मैं बेटा, इसी जन्म में मिल गया। लो, स्वामी विवेकानंद जी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देते, झांसी की रानी अपना चरित्र नहीं बिगड़ने देती, तो हम और आप क्यों ना अपने चरित्र की रक्षा करें। भगवान राम, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम का चरित्र था इसलिए पूजे जाते हैं। अपना भी चरित्र ठीक करो, अभी भी ठीक है। बिहारी जी से प्रार्थना करना कि आपका किसी भी प्रकार से चरित्र ना बिगड़े, किसी भी प्रकार से आप विचलित ना हो अपने जीवन कार्यकाल में, समय पूरे जीवन। और अपने बच्चों को भी संभाल के रखिएगा। बच्चे बिगड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। भगवान का विवाह संपन्न, अब गए भगवान, जामवंत जी से युद्ध किया, जाम्बवती से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवती से, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह सत्या से, सातवां विवाह भद्रा से, आठवां विवाह लक्ष्मणा से। भामासुर नाम के एक दैत्य थे, उन्होंने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने सारी भामासुर को युद्ध में पराजित किया। और भामासुर ऐसा था, शंकर जी से दोस्ती थी तो शंकर जी को बुलाया। अच्छा, भामासुर को भगवान ने युद्ध में पराजित किया और 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया, जेल से मुक्त कर दिया। देवियों किराया हमसे लो, खर्चा लो और अपने अपने घर को जाओ। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु
आपका दरबार छोड़ के कहाँ जाएं? अब हमें कोई अपनाएगा नहीं। लोग कहेंगे पर पुरुष के पास से आई हो। आप अपनाओ। जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था उसे भगवान ने सम्मान के साथ पत्नी बनाकर जीने का अधिकार दिया। क्या भगवान ने गलत किया? लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए। अरे तो भगवान ने कोई जानबूझकर थोड़ी किए, सब इमरजेंसी केस थे। करो नहीं मरती हैं, गला पकड़ के बोलती थी कर लो विवाह, नहीं मर रही है। अब 16,108 एक साथ मर रही थी। भगवान को लगा इनके संग विवाह। अच्छा, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि देखो स्त्री पर पुरुष के पास दिख भी जाए ना, आप किसी पुरुष के साथ खड़े होते, भले वो आपका सगा भाई हो, और आप सड़क में खड़े होके बात करना, पर देखने वालों को यही लगेगा इनका कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि आज दृष्टियां ऐसी हो गई हैं। हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं, लड़की गलत है, लड़का, ऐसा नहीं है, देखने वाला ही गलत है। इसलिए आज वो स्त्रियां जिनको भगवान ने भौमासुर से छोड़ाया, वो स्त्रियां गलत नहीं थी, पर चूंकि वो एक पुरुष के पास रह चुकी थी तो समाज स्वीकार नहीं करता। तो भगवान समाज से ऊपर है, भगवान ने उनसे विवाह करके समाज का मुंह बंद कर दिया। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। इसलिए आप भगवान की शरण में जाइए, भगवान ही आपका दुख सुनेंगे, आपकी पीड़ा का हरण करेंगे। भगवान के इतने विवाह हुए। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं। आप लोग भी अच्छे से रहा करो। हाँ, भगवान अपनी पत्नी से हंसी मजाक रुक्मणी से करते हैं। एक बार तो बड़ा विवाद हो गया था। एक बार रुक्मणी जी के लिए भगवान स्वर्ग से एक पुष्प लेकर आए। स्वर्ग में एक वृक्ष लगा है, कल्प वृक्ष। तो भगवान ने कल्प वृक्ष लेकर कल्प वृक्ष का एक फूल लाए और रुक्मणी के बालों में लगाए। तो नारद जी पहुंच गए सत्यभामा के पास। अब देखो आग लग गई। सत्यभामा गुस्सा, मुंह फुलाए बैठी है, बात नहीं करेंगे आपसे। क्यों? आप प्यार नहीं करते? प्यार नहीं करते? क्या प्यार नहीं करते? करते तो हैं प्यार। अरे वो फूल लाए और रुक्मणी के बालों में लगाया, हमारे बालों में तो लगाया नहीं। अरे भगवान बोले इतनी सी बात, गुस्सा ना कर, हम तेरे लिए पूरा पेड़ उखाड़ करके लाएंगे। हाँ, अब खुश हो गई सत्यभामा। अब भगवान गए इंद्रलोक से, पेड़ उखाड़ कर चले। तो इंद्र की पत्नी ने कहा, लो इंद्र, चूड़ी पहन लो तुम। एक पति वो है अपनी पत्नी के लिए पेड़ उखाड़ के ले जा रहा, और तुम बैठे हो हमारे लिए भी लाओ, हम भी वही पेड़, हम हमारे लिए, हम उसी के फूल को बालों में लगाएंगे। अब इंद्र भगवान से बोला, प्रभु आप लेकर मत जाइए, हम इसका फूल पत्नी के बालों में लगाते हैं। अरे भगवान बोले लाके दे देंगे, अभी हमारी पत्नी गुस्सा है। नहीं, इंद्र बोले कोई गुस्सा वुस्सा नहीं चलता, हम लगाएंगे। अब वहां इंद्र की पत्नी बोले हमें चाहिए, यहाँ भगवान की पत्नी बोले हमें। इस चक्कर में भगवान का इंद्र से युद्ध हो गया। युद्ध हुआ, भगवान ने इंद्र को पराजित किया और पूरा उखाड़ कर लाए, और सारी पत्नियों को कहा अपने अपने बालों में लगाओ, और खूब फूल लगाए। हाँ, तो भगवान सबका ख्याल रखते हैं, सबका। इसका अर्थ ये है कि भगवान एक सच्चे पति हैं, अच्छे पति। अच्छे पति के लक्षण क्या हैं? अच्छे पति का लक्षण ये है जो पत्नी की बात भी सुने, उस पर विचार करे, उसे समझे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नी की बात बिल्कुल नहीं समझते, वो पत्नी को मूर्ख समझते हैं। मूर्ख है ये। अरे पत्नी मूर्ख नहीं है, समझदार है। जो अच्छी बातें हों उसकी स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे फॉलो कर लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए।
जो अच्छा है। मतलब एक पति का धर्म यह भी है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे किसी भी प्रकार से। पत्नी का धर्म भी है कि पति की जितनी कमाई है आप उतने में संतुष्ट रहें। अब पति कमाता है 10,000 महीने का और तुम कहो हमें 15,000 की साड़ी दिलाओ, बेचारा मर जाएगा। इसलिए वही शौक करो जो आपके बजट में है। बजट से बाहर के शौक भी नहीं करने चाहिए, बजट के बाहर की इच्छाएं भी नहीं करनी चाहिए। पति जहां है जैसा है उसमें संतुष्ट रहो। पति को चाहिए पत्नी का ख्याल रखे। भगवान ने अपनी पत्नी के लिए पुष्प तोड़कर लाए। इससे एक छोटा सा मैसेज मिला कि आपको भी अपनी पत्नियों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद भगवान ने अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से कराया। चित्रलेखा के द्वारा वो विवाह हुआ अनिरुद्ध का उषा से। ये अनिरुद्ध कौन थे? भगवान कृष्ण के नाती, भगवान श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। हम भगवान के नाती हैं। हम भगवान के कौन है? नाती। भगवान के नाती का नाम था अनिरुद्ध। तो हम भगवान के नाती हुए कि नहीं? हाँ, इसलिए हमारे ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करते हैं। दादाजी है ना हमारे असली के दादाजी और माता पिता यही है। उसके बाद भगवान ने पौंड्रक, एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, नकली हाथ लगवाए घूमता रहता था, अपने आप को भगवान कहता था। भगवान ने युद्ध में उसे मार गिराया। देखिए, हमें भी नकली लोगों से बच के रहना चाहिए। जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं आपसे। देखिए, भगवान कौन है? बताइए, भगवान आप किसे भगवान मानते हैं? नाम बताओ भगवान का। भगवान का नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से। नारायण। भगवान नारायण ही राम बने, भगवान नारायण ही कृष्ण बने। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। चाहे आप द्वारिकाधीश कहो, जगन्नाथ जी कहो, बद्रीनाथ जी कहो, रामेश्वरम कहो, इनमें भी कोई अंतर नहीं है। चाहे आप सांवरिया सेठ कहो, चाहे आप तिरुपति बालाजी कहो, चाहे आप रंगनाथ भगवान कहो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। चाहे खाटू श्याम कहो, कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। ये हमारे भगवान हैं। और आजकल इन भगवानों को छोड़कर भी आप किसी को भगवान मान रहे हैं। दुर्गा मैया हमारी माँ। दुर्गा कौन है? सीता दुर्गा है, राधा दुर्गा है, पार्वती दुर्गा, यही तो है। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार हनुमान जी। तो मैंने शंकर जी का नाम ले लिया तो उसमें हनुमान जी भी ऐड हो गए। मैंने कृष्ण कह दिया तो उसमें राधा और राम कह दिया सो सीता, और नारायण कह दिया सो लक्ष्मी। मतलब हमारी नवरात्रि 9 देवियां, ये सब भगवान हैं। इनके सिवा आप मार्केट में और भी मंदिर देखते हैं, जो एक बाबा जी का मंदिर बनाए हैं लोग। बाबा, वो बाबा जी का मंदिर बनाए हैं लोग, बड़ा बड़ा मंदिर बना लेते हैं। और उन्हें लोग भगवान कहने लग गए हैं। सही है या नहीं? कहते हैं कि नहीं? आप समझ रहे हैं हम किन की बात कर रहे हैं? हम नाम लेकर विरोध नहीं करना चाहते, इनडायरेक्ट आपको समझाए देते हैं। समझदार हो तो समझ लेना, और नहीं समझदार हो तो समझदार बन जाना।
एक बाबा जी के मंदिर हमारे भारत में हजारों मंदिर हर शहर में बना दिए, गांव गांव बना दिए। ये बाबा, इनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो ये कौन है? हाँ, जात के मुसलमान थे और आज एक भी मुसलमान उनके मंदिर नहीं जाता सिवा हिंदुओं के। क्या आपके राम में कोई कमी रह गई मेरी मां? क्या आपके कृष्ण में कोई कमी रह गई? क्या आपके नारायण में कोई कमी रह गई? फिर जब आपके राम, क्या आपके राम आपको क्या नहीं दे सकते ये बताओ? हमारे कृष्ण आपको क्या नहीं दे सकते? अरे भगवान, देखो मेरी मां, ध्यान से सुनना, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? बोलो, क्या आपके पुरुष की जगह, पति की जगह दूसरा पुरुष लेगा? अच्छा, कोई पुरुष बहुत सुंदर है तो ले लेगा क्या? कोई पुरुष बहुत पैसे वाला है तो ले लेगा क्या? अरे जैसे एक स्त्री के लिए उसके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, उसी प्रकार भगवान की जगह भला और दूसरा कोई कैसे ले सकता है? भगवान तो भगवान है, भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान, यही हमारे भगवान है। मैंने नाम गिना दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक है। पर ये जो बाबा जी को आज बिठाया गया है, ये एक षड्यंत्र के तहत बिठाया गया है ताकि लोग अपनी संस्कृति भूल जाएं, तीर्थ यात्राएं भूल जाएं और बाबा को भगवान बनाकर बिठा दिया। मंदिर बनाए बाबा के, बाबा को ऊपर बिठाया, राम जी को नीचे बिठा दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिसमें बाबा जी की मूर्ति ऊपर बैठी है और राम जी की मूर्ति नीचे है। आपकी आंखों के सामने आपके भगवान का अपमान होता है, आपके भगवान को नीचे बिठाया जाता है, पर फिर भी आप नहीं बोलते। क्यों? आप क्यों नहीं बोलते? क्यों जाते हैं उनके मंदिर? क्योंकि आप, सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। सच्चा भक्त वही है जो अपने भगवान के सिवा किसी और को भगवान तो ना कहे। हाँ, यदि आप सब में भगवान का दर्शन करने वाली बुद्धि रखते हैं तो फिर आप सब में भगवान का दर्शन यदि करने लग गए हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो गई है तो फिर कोई दोष नहीं है। पर ऐसी बुद्धि तो अभी नहीं हुई ना। जब हम सब में, स्त्री में भगवान, पुरुष में भगवान, माता में भगवान, पिता में भगवान, पत्थर में भगवान, पेड़ पौधे में भगवान, गधे में, जब हम सबको भगवान जानकर प्रणाम करें तब फिर हम सबको भगवान माने। पर अभी आपने मंदिर बनाया एक बाबा जी का, बाबा को ऊपर बिठाया, भगवान राम को नीचे, कृष्ण को नीचे, दुर्गा मैया को नीचे बिठा दिया, शंकर जी को नीचे, और लो पूजाएं चल रही हैं। ये किसका प्रभाव है? यही कलयुग का प्रभाव है, जहां आप अपनी संस्कृति और संस्कारों से भूलकर अलग ही पंथ बना लेंगे, अलग ही अपना धर्म बना लेंगे। यही तो कलयुग के लक्षण है। जब कोई मरता था या मरता है तो राम नाम सत्य ही बोला जाता है। बोलो हाँ या ना? जब आप राम नाम सत्य ही बोलते हैं तो फिर राम को क्यों भूल गए? फिर क्यों किसी बाबा को आपने भगवान मान लिया? उस बाबा के चालीसा, बाबा चालीसा, उसका नाम लेके बाबा चालीसा, बाबा चरितमानस, लो सब बना दिए सब। और लोग आज हमारे भारत में, एक बाबा जी थे, वो दूध से नहाते थे और फिर वो दूध की खीर बनती थी तो भगत लोग खाते थे। गलतियां बाबाओं की नहीं हैं, गलतियां आपकी हैं। इतने तो अंधे ना बनो
जब आप पागल बनोगे तो आपको पागल बनाया जाएगा। आप बनने को तैयार हो तो बनाने वाले को क्या लग रहा है? इसलिए आप भारतवासी हैं, रंगनाथ आपके भगवान हैं, बिहारी जी आपके भगवान हैं, तिरुपति बालाजी आपके भगवान हैं, शंकर जी आपके भगवान हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ हैं, 52 शक्ति पीठ हमारे यहाँ हैं, राम हमारे भगवान हैं, कृष्ण हमारे भगवान हैं, दुर्गा हमारी माँ है। हम अपने भगवान को पूजें, अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाना, इससे अच्छा मर जाओ। ये गलती ना करो। मर जाना अच्छा है, पर अपने भगवान का, अपने धर्म का त्याग करना अच्छा नहीं। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, गीता में लिखा है। गीता में लिखा है अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, पर पराये धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है। इसलिए आपको अपने धर्म में रहना है। हम तो एक राम की, एक कृष्ण की सेवा, हमारे भगवान नारायण है, बस। दूसरा हम किसी को नहीं जानते और ना जानने का प्रयास करते। हमें जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत है सो आप, लोगों को जरूरत है सो ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। भगवान भी आजकल बनाए जा रहे हैं लोग। ये कलयुग यही तो है। इसलिए सावधान। गलत किसी व्यक्ति को आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं, किसी बाबा को, और वो भी मंदिर बना बना के अपने आप को ऊपर बिठाएं और भगवान को नीचे बिठाएं, ये शोभनीय नहीं है। मीराबाई से कहा, मीरा कृष्ण को छोड़ दे, क्या रखा है कृष्ण में? मीराबाई बोली, अब तो मर जाऊंगी पर कृष्ण छूटेगा ही नहीं, कैसे छोड़ूं उसको? हम भी मर जाएं, हम अपने कृष्ण को ना, यही हमारा धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसलिए पांडरक का भगवान ने उद्धार किया, काशीराज का, द्विध का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध को भगवान ने मार कर, भीम भैया ने मारा, और शिशुपाल की 100 गालियां सही, 101 ही सिर काटा। शाल्व का और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी बहुत भगवान से प्रेम करते थे, उनके बिना वो रहते नहीं थे। हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है। अब नुकसान है, हो रहा है, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं भगवान को छोड़ दूं। भगवान को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं, सदा भगवान का स्मरण करते रहना। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, भगवान ही हम सबके भाग्य विधाता हैं।
धर्म पर अडिग रहना बड़ी अच्छी बात है। सत्य का त्याग करना अच्छी बात नहीं है। सुदामा जी 4 दिन भूखे रहते थे, पर वो कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। आप लोग भी भगवान से शिकायत ना किया, भगवान से प्रेम करो, शिकायत ना करो। सुदामा जी बड़े अच्छे भगत थे भगवान के। सुदामा की गरीबी देख एक दिन भगवान कृष्ण रोने लग गए। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या करूं, मेरा भक्त 4 दिन से खाया नहीं है और आज उसे एक दाना मिला चावल का तो उसने एक दाना मुझे समर्पित किया, ना कि खुद खाया। भगवान को देखकर रुक्मणी जी हंसी, वाह प्रभु, आप जिनके रक्षक हो तो वो आपका भगत भूखा क्यों है, आप खिलाओ। क्या करूं रुक्मणी, वो मांगता ही नहीं, लेता ही नहीं कुछ, सिर्फ मुझे देता है, लेता नहीं है। श्याम सुंदर बोले, आज मैं उसे बुलाता हूं। सुदामा जी के पास आज भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर के गए। उस दिन सुदामा जी नहीं थे, सुशीला से कहा, भिक्षाम देही। देखिए, आपने अपने जीवन में कभी भिक्षा दी हो तो ये याद रखना कि जिसे आपने भिक्षा दी है वह भिक्षुक बनकर कोई और नहीं, स्वयं भगवान आपके घर भिक्षा लेने आए और भिक्षा में आपका सारा दुख दर्द लेकर के चले गए। सुशीला आई मुट्ठी भर चावल लेकर और एक गिलास पानी लेकर। ब्राह्मण देवता, हम गरीब हैं, हमारे घर बस इतना सा चावल था, पति को भिक्षा में मिला था, कुछ बना लिया, इतना एक मुट्ठी बचा था सो आपको दे दिया, अब घर में इसके सिवा कुछ नहीं है, ये चावल ले लो और पानी पी लो, हमारे पास इतना ही है देने के लिए। भगवान मुस्कुराए, देवी आपके पति की दोस्ती कृष्ण से है, आप अपने पति से कहो कि वो कृष्ण से मिलने जाएं, उनका दुख पीड़ा अपने आप मिट जाएगी। जब आप कुछ देते हैं तब आपका दुख दर्द मिटता है, जब हम कुछ देते हैं तब हमारा दुख दर्द मिटता है, और हम देते नहीं तो दुख दर्द भी मिटता नहीं। हम लोग लेना जानते हैं, हम लोग कमाते हैं, क्या कमाया हुआ अन्य का 10% दान किया? महाराज जी बड़े बीमार हैं, जब आप दान नहीं करोगे तो आपका पैसा बीमारी में तो लगेगा, जब आप दान नहीं करोगे तो आपका धन या तो कोर्ट कचहरी में जाएगा या तो चोर चुरा के ले जाएगा। इसलिए धन आए, जब धन आता है तो धन के साथ बहुत सारे दोष भी आते हैं। उठाइए, जब धन आता है तो धन के साथ बहुत सारे क्या आते हैं, क्या आते हैं? दोष। इसलिए कहता हूं जब धन आए तो धन का दशांश दान करने से उसके दोष मिट जाते हैं। इसलिए यदास अनिरुद्ध, हम जो भी कमाते हैं अपनी कमाई का दशांश नहीं, पूरा का पूरा वृद्ध माओं की सेवा में लगा देते हैं। आप से प्रार्थना है कि आप भी अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा निकालकर और सदा धर्म से जोड़ो। मैं आपको लिखित में साइन करके दे सकता हूं, जब आप सही तरीके से धन का सदुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, ये गारंटी हमारी है। दान देने से धन बढ़ता है। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं?
हमने आम का एक फल बोया था, जब फसल आई तो उस एक गुठली से हजारों आम हो रहे हैं कि नहीं? एक आम लगाने से हजारों आम की फसल आई कि नहीं? बस आपने जीवन में एक बार पुण्य किया, एक बार धन को धर्म से जोड़ा, अपने आप वह कई गुना होकर के आपको ही मिलने वाला है। इसलिए जब भी दान करने का, और वो भी वृद्ध माताओं के लिए, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। पर अब सच कहूं तो मेरी भी चिंता बढ़ती जा रही है। आज मैं आपके सामने यही कहूंगा, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। चिंता किस बात की? चिंता इस बात की कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माताओं से बिल्कुल भर चुका है, पैक हो गया है, और माताओं का आना फिर भी चालू है। रोज 2, 4, 5 माताएं रोज आती। अब चिंता मुझे ये बढ़ गई है कि इन माँओं की व्यवस्था के लिए वो आश्रम कितने जल्दी बन जाए। अभी जब तक नहीं बनता तब तक हमने माँओं को किराए से एक जगह लेकर, माँओं को किराए से रखकर उनकी सेवा की है। अभी किराए से ली है एक जगह, और माँओं की सेवा उस जगह पर चल रही है। एक दिन में 5 माह, 6 माह, कभी 3 माह, कभी 2 माह, और फिर भी मेरा संकल्प ये है कि किसी भी माँ को यहाँ से मैं लौटाना नहीं चाहता। किराए से रखना पड़े तो माँओं को किराए से रखूंगा, पर माँओं की सेवा जरूर करूंगा। हम हमेशा आपसे इन माँओं के लिए अपनी झोली फैलाकर मांगते हैं तो केवल माँओं के लिए भिक्षा मांगते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को भीख मांगना पड़े, इन माँओं के बदले मैं भीख मांग करके इन माँओं की सेवा करूंगा। आपके पास यदि धन है तो उस धन की जरूरत केवल इन माँओं को है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम से आप अपने धन को जोड़कर, और मैंने 17 माह का टारगेट रखा है, और आपका योगदान हुआ तो साल भर के अंदर 1000 माताओं के रहने की व्यवस्थाएं हो जाएंगी। केवल आपके ये दोनों हाथ उठने चाहिए। आपका आशीर्वाद हो, धन हो तो धन से सहयोग करना, नहीं तो दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद ही दे देना। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आशीर्वाद से ही, आपके आशीर्वाद से सब माँओं की सेवा का कार्य करेगा। कुछ भक्तों ने अपने हाथ सेवा प्रकल्प से जोड़े हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम सुनते हैं जिन्होंने अपने धन को माँओं की सेवा से जोड़ा है। अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माएँ रहती हैं उन माँओं की व्यवस्थाएं क्या हैं, आप आकर देख लीजिए। सेम वही व्यवस्था और उससे भी अच्छी व्यवस्था जो आश्रम बनेगा उसमें 1000 माँओं की व्यवस्था होगी। और जब 1000 माताएं आ जाएंगी तो उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे और क्या बनाना है माताओं के लिए। हमें तो अपनी आखिरी सांस तक सेवा करनी है। अभी तो केवल 1000 माताओं के रहने की हमें व्यवस्था करनी है, बस ये लक्ष्य है हमारा।